नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव खबर। आजमगढ़ फूलपुर ब्लॉक अंतर्गत मुहशुरा ग्राम सभा, जहां पे वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि सौरभ चौहान ने बताया कि मैं पहले से समाज सेवी के रूप में कार्यरत रहा और आज हमें उसी फल का नतीजा हमारी ग्राम सभा के लोग ने हमें दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और वहां पे उपस्थित लोग रहे सुशील चौहान, लालचंद चौहान, श्यामजी यादव, विवेक यादव, अरविंद यादव चौहान। आइए दिखाते हैं महफूज खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सौरभ चौहान है। मेरा ग्राम मुचुरा है और ब्लॉक फूलपुर है। मैं इस गांव से अब की बार प्रधान हूँ और मैं इसके पहले ना प्रधान नहीं था, तब भी मैं अपने गांव में बहुत सारा काम किया हूँ। जैसे कि मेरे गांव में ट्रांसफार्मर 100 kVA का, मेरे गांव में पहले बहुत बिजली के लिए बहुत दिक्कत थी कि आए दिन बिजली के लिए सब लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। रोज तार जलता था, तार गिरता था, बहुत परेशान थे। मैंने लड़ाई लड़के अपने गांव को 100 kV ट्रांसफार्मर लगवाया, उसका सब बनवा के लगवाया। उसके बाद मैं अलग से 25 kV ट्रांसफार्मर और लगवाया हूँ। और हमारे गांव की स्थिति इतनी खराब थी कि आने जाने का रास्ता नहीं था हमारे गांव में। प्रधान जी एक मिनट। प्रधान आपके गांव में कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त प्रधान से मैंने कई बार बात की, लेकिन प्रधान सुनने वाला नहीं था जी। माने अपने उन्होंने अपने दायित्व का पूरी तरह निर्वहन नहीं किया। मैं खुद संघर्ष किया और खुद मेहनत किया। और इसमें मेरे ग्राम सभा में रोड कैसे बना? मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत संघर्ष किया। और मैं जाके मतलब मेरा गांव लोहिया गांव था हो गया था उस समय। तो मैं विधायक जाके खुद विधायक से जाके बैठ के विधायक खुद कहा। विधायक कौन थे? विधायक आदिल शेख थे उस समय। तो उससे खुद कहा कि अगर मेरा रोड नहीं बनेगा तो आज के बाद हमारे गांव से मत कभी आना वोट मांगने के लिए। विधायक ने तुरंत फ़ोन किए जय साहब को, उस समय जो थे वो फ़ोन किए। तो उसके बाद कल से मेरा काम शुरू हो गया। मेरे गाँव जैसे कि बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति उधर कोई आता था गांव में तो बहुत गाली देता कि अरे कैसा गांव है, कितना गंदा गांव है, जहाँ लायक नहीं है। जब से रोड बन गया तब से अब गनीमत है कि मेरे गांव का रोड बन गया है। जैसे आपको जनता अगर जनप्रतिनिधि चुनी है तो आप उस पद की गरिमा को कितना कायम रखें? बहुत कायम करेंगे हम उस पद की गरिमा को। हम अपने गांव में जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन दिलाने काम करेंगे। और जैसे नाली खरंजा की बात है, नाली जहाँ पानी के जैसे रख रखाव नहीं है विकास जाने का, उसको नाली बनाएंगे, उसका पानी की निकासी काम करेंगे। जहाँ खरंजे के जहाँ खरंजा लगाएंगे, जहाँ इंटरलॉकिंग लगवाएंगे। रह गई बात अभी भाई देखिए, अभी तो सरकार की मंशा ये है कि पहले शौचालय और पंचायत भवन निर्माण करिए, उसके बाद तब काम करिए। तो उसके बाद जब शौचालय पंचायत भवन बन जाएगा, उसके बाद हम गाँव में खरंजा और नाली का काम करवाएंगे। प्रधान जी, जब आपके गांव में आया जी तो मैंने आपके बारे में पता किया तो पता चला कि आप शुरू से जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं। एक बार शायद आपने किसी कोटे वगैरह को लेके आपने मार्टिन ब्लॉक में धरना प्रदर्शन भी किया था। क्या कारण था? कारण ये था कि हमारे गांव के लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि राशन नहीं पाते थे। राशन जो आता था कोटेदार वो मतलब गबन कर जाता था, मतलब राशन भी देता था। और जो भी कुछ आता था तो देता नहीं था, सबको धिक्कार के भगा देता था, जाओ नहीं देगी, कुछ नहीं कोई खा पाएगा। तो मैंने उससे कोटेदार से कहा कि भाई गल्ला मेरे गाँव वाले गल्ला दो। तो हमसे भी झगड़ गया, जाओ जो करना उखाड़ लो मेरा। तो मैंने अपने गांव वालों को सबको एकत्रित किया, सबसे साइन उन किया। उसके बाद अपने गांव को लिया के जाके मार्टिनगंज में गया, धरना दिया। धरना एसडीएम साहब मुझे आश्वासन दिए कि आपके गांव का जांच होगी। उसके बाद कुछ दिन बाद तब सप्लाई इंस्पेक्टर साहब आए, जांच हुआ। उसके बाद तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद मैं जिला पूर्ति अधिकारी को जाके ज्ञापन दिया, तो वहाँ भी कुछ संज्ञान नहीं मिला। मैं एडीएम साहब को भी दिया ज्ञापन, वो भी नहीं हुआ। फिर डीएम साहब को दिया, डीएम साहब डालने के बाद उसके बाद कुछ दिन मेरे गांव का धीरे धीरे काम हुआ। तब गांव का जब कोटा जब खत्म उसका हुआ, उसके बाद फिर नया कोटा चयन हुआ। अच्छा, तो अभी जो कोटेदार हैं अभी उनकी क्या पोजीशन है? वो भी सही नहीं दे रहा गल्ला। वो भी आज वो गल्ला काट रहा है, हर यूनिट पीछे आधा किलो काट रहा है। गाँव वाले परेशान है, हमसे कह रहे हैं। उसके लिए भी मैं संज्ञान भी जल्दी करूंगा ताकि पूरे गांव वालों को पूरा गल्ला हर यूनिट 5 किलो मिले, ताकि मेरा गांव ताकि सही से रहे, सबको गल्ला अच्छे से मिले। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस प्रधान जी, आपकी प्रवृत्ति जो है हमेशा जुझारू एक समाज सेवी की रही है। आपने जनता के हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। ऐसा कौन सा काम है जो आप अपने गांव में प्राथमिकता से देखना चाहते हैं? सर ऐसा है कि मैं अपने गांव में अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार है, मेरा सर्वप्रथम दायित्व बनता है कि मैं उस बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाऊं। पहला काम मेरा है। अगर किसी व्यक्ति किसी की कारणवश किसी की मृत्यु हो जाए, उसके घर पर जाके उसके भाई अगर वो उस लायक नहीं, उसके
अपना सहयोग करूँ, ताकि उसको जो है शादी विवाह में अगर किसी व्यक्ति का भाई बहुत गरीब आता है, उसका शादी विवाह में योगदान दूँ, ताकि उसको बच्ची की शादी विवाह अच्छे से हो जाए। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बहुत ज़्यादा हाँ बहुत दूर है, बहुत दिक्कत होती है। नज़दीकी नहीं है, नज़दीकी पुष्पनगर, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, जाना पड़ता था फूलपुर है, रास्ता भी सही नहीं है, जाने बहुत दिक्कत है। आप ये जी एक एजुकेटेड फैमिली से हैं, आपके बड़े भाई डॉक्टर भी है, आपके बड़े भाई टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो आपसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं कि आप एक नौजवान हैं तो आप अपने गांव को एक अच्छी दिशा में ले जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों का क्या सहयोग मिल रहा है? अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है। देखिए ऐसा है कि जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तो नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक हम मजबूती से जाके अपनी बात अधिकारी के पास रखेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे नौजवानों से यही उम्मीद भी है, और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप नौजवान हैं तो आप इस गांव को एक अच्छी दिशा में ले जाएंगे। मैं सोच रहा मेरा गांव इस ब्लॉक का पूरे भारत में नंबर 1 गांव हो, मैं इस उम्मीद के साथ अपना काम करना चाहता हूँ। ठीक। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।